दोस्तों नमस्कार, मैं आप सबका दोस्त डॉक्टर उदयराज मौर्य आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डॉक्टर उदयराज वेलनेस कोच SG पे। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ में आप सबके साथ फिर से साझा करना चाहता हूं अपनी बातों को, जिसमें आज मैंने एक टॉपिक लिया है कि क्या है आयुर्वेद का इतिहास। तो आयुर्वेद का इतिहास क्या है, आयुर्वेद आया कहां से, आयुर्वेद को किसने किसने जाना है, आयुर्वेद कब से है, कितने सालों से चल रहा है, इन सब मुद्दों पे आज मैं थोड़ी सी चर्चा आप लोगों से करने वाला हूं। तो दोस्तों माने तो विभिन्न धार्मिक विद्वानों ने इसका रचना काल लाखों वर्ष पूर्व तक माना है। चरक, सुश्रुत, कश्यप आदि महागुरुओं का भी मानना है कि आयुर्वेद जो है अथर्ववेद का उपवेद है। इससे यह पता चलता है कि जब से आयु का जन्म हुआ तब से आयुर्वेद है। तो जैसा कि चरक मतानुसार कहा जाता है कि आयुर्वेद का ज्ञान जो है सर्वप्रथम किसको हुआ, ब्रह्मा जी को, फिर ब्रह्मा जी से किसको हुआ, प्रजापति को, फिर प्रजापति से किसको हुआ जी, अश्वनी कुमारों को, फिर अश्वनी कुमारों से किनको जो है ये प्राप्त हुआ, इंद्र को, फिर यह ज्ञान इंद्र से किसको प्राप्त हुआ, भरद्वाज जी को। अब जो यह ज्ञान सबसे सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को, फिर उससे जो है दक्ष प्रजापति को, फिर उससे अश्वनी कुमारों को, और अश्वनी कुमारों से किसको प्राप्त हुआ, इंद्र जी को, इंद्र से जो है यह भरद्वाज जी को प्राप्त हुआ। भरद्वाज जी ने इस पे जब गहन अध्ययन किया, समझा और जब जाना कि यह आयुर्वेद इतना शक्तिशाली है तो उन्होंने अपने 6 शिष्यों को यह ज्ञान दिया। किनको, उनके 6 शिष्यों को, जिसमें सबसे पहला त्रेय, जिनको हम लोग अग्निवेश के भी नाम से जानते हैं, अत्रेय को दिया। दूसरा थे जो है भेल, दूसरा किसको दिया, भेल को, तीसरा जतु को, चौथा पराशर को। तो समझिएगा, पहला अत्रेय अग्निवेश को, दूसरा भेल को, तीसरा जतु, चौथा पराशर उनके शिष्य थे, पांचवा हरित नीचे आप लोग को दिख रहा है, और छठवां उनके जो एक शिष्य थे जिनका नाम था क्या, आप लोग बता पाएंगे, नहीं चलिए मैं बताता हूं, क्षारपाणी। तो उन्होंने अपने 6 शिष्यों को यह आयुर्वेद का ज्ञान दिया। तो इनके 6 शिष्यों में तो जैसे आप सब बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो क्या सबको ही इतना ज्ञान मिल जाएगा, शायद नहीं मिल पाएगा। तो इसमें कोई तो एक आध लोग आप ऐसे लोग निकलोगे ना जो कि इसको आयुर्वेद को और आगे ले कर जाओगे। तो इसी तरीके से इनमें जो सबसे इनके जो होनहार शिष्य हुए वो कौन थे, अत्रेय अग्निवेश, जो बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही दिमाग वाला था, समझ ली, बहुत ब्रिलियंट। तो ऐसे ही उनके एक शिष्य हुए अत्रेय अग्निवेश, जिन्होंने इस पे एक संहिता ही लिखी, एक संहिता का निर्माण कर दिया। ऐसे महान महान लोग हुए हमारे भारत देश में, और हम आप किसको देख रहे हैं, विदेशों में जाकर के ढूंढ रहे हैं। अरे देखिए, तो महान महान विभूतियों का जन्म इसी भारत भूमि पे हुआ है, समझिए बात को। तो अग्निवेश जी हुए जिन्होंने एक रचना की जिसका नाम क्या था, अग्निवेश तंत्र। बड़ी हंसी आती है, मैं कई बार कई लोगों से बात किया, जब तंत्र की बात आती है ना तो तंत्र पे लोग क्या समझते हैं, गिली 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 छू, तंत्र विद्या समझते हैं। यहाँ तंत्र का मतलब ये नहीं होता है। उन्होंने एक जो है रचना की जिसका नाम था अग्निवेश तंत्र। तो अग्निवेश तंत्र का जो है उन्होंने रचना किया, जिसका प्रतिसंकरण बाद में चरक ने किया, और उसको क्या नाम दिया उन्होंने, चरक ऋषि ने जो संस्करण किया उसका क्या नाम दिया उन्होंने, चरक संहिता, जो आज के समय में आयुर्वेद का आधार स्तंभ है, जिससे आज बहुत सारे लड़के पूरी जो है अपनी पढ़ाई करते हैं, यानी कि जो BMS कर रहे हैं, जो भी आयुर्वेद से D फार्मा B फार्मा लोग कर रहे हैं, JNM NM कर रहे हैं, तो इसी चरक संहिता से ही बहुत सारी किताबों का जो है वहां से उन्हीं में से ज्ञान लेकर के बहुत सारी जो है और किताबें छपी, या कह सकते हैं कि बहुत सारे ग्रंथ और निकले छोटे, जो जहां से सारे BMS और ये पढ़ाई करने वाले लोगों को यहां से ही शिक्षा दी जाती है। तो ये रहा आपके आयुर्वेद का इतिहास, ये चरक संहिता के मतानुसार है। अब इसमें और हम थोड़ा सा जानते हैं सुश्रुत मतानुसार क्या होगा।
तो दोस्तों दूसरा जो मत मिलता है आयुर्वेद के इतिहास में वो क्या है, सुश्रुत मतानुसार क्या है, तो सुश्रुत संहिता में लिखा हुआ है। इसीलिए मैं आप लोग को बार बार कहता हूं दोस्तों, जो मैं आपको फार्मूला या जो बात मैं करने वाला हूं वो बातें मेरी एकदम पेटेंट होंगी। मैं अपने कोई मन से बना करके कोई बातें आप तक नहीं लाता हूं। बड़े बड़े शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद ये सारी जानकारियां निकल के आती हैं। बस आपको अपनी टूटी फूटी भाषा में मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं, जो हमारी आपकी लैंग्वेज है, ताकि आपके तक ये मेरी बात समझ में आए और आप आसानी से पच जाए। सुश्रुत मतानुसार क्या है, आयुर्वेद के इतिहास में क्या कह रहे हैं, इहम खल्व आयुर्वेदम नामोपांगम अथर्वेदस्य उत्पाद है वो प्रजा। श्लोक शतसहस्त्रम अल्पमध्यस्थम चाकृतवान स्वयंभू ततो अल्पायु अष्टवम अल्पमेधस्वतम चालोक नारायणम भूयो अष्टधा प्रणीतवान। यम खल्व आयुर्वेदम, यानी कि यह जो आयुर्वेद है ये अथर्वेद का उपांग है। इस आयुर्वेद को प्रजा उत्पन्न करने से पूर्व ही ब्रह्मा ने क्या किया था, 1,00,000 श्लोकों को 1000 अध्याय में कहा था, यानी कि लिखा था। कृतवान मतलब उसको कि उन्होंने लिखा या बनाया। फिर क्या हुआ, उन्होंने जब देखा अल्पायु और अल्पमेधस्वतम, यानी कि जब उन्होंने अपने जो प्रजा है उनको जब देखा कि जो मनुष्य है ये अल्पायु वाले हैं एवं अल्प बुद्धि वाले हैं, तो उन्होंने इसको देख करके इस आयुर्वेद को उन्होंने 8 खंडों में इसको लिखा। 8 खंडों में इसके बारे में उन्होंने बताया। तो इस तरीके से यह जो आयुर्वेद है बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही पुराना है। और इसके बारे में अब ये तो हो गया सारी बात, समझा हम लोगों ने कि ये कितने साल पुराना है, इनसे आया उनसे आया इनसे मिला, और थोड़ा सा मैंने और अध्ययन किया दोस्तों। तो आज आप लोग को एक बहुत ही सटीक मूल मंत्र देने जा रहा हूं, मैंने जो निकाला। यानी तो जैसा कि अपने यहाँ कई तरीके की पद्धतियां हैं, कई तरीके की पैथियां हैं बात करने के लिए और इलाज के लिए जो कि आई, तो दोस्तों इसमें हम लोग बात करें और समझें कि फिर क्या है। आयुर्वेद का काल क्या दिखा रहा है यहाँ पे, 50,000 वर्ष पूर्व से चलता चला आ रहा है। यानी कि जब से जीवन है, जब से आयु का निर्माण हुआ, तब से ये मान के चलें कि तब से आयुर्वेद है। बात समझ में आई आप लोगों को। अब उसके बाद जो होम्योपैथिक काल है वो 18वीं शताब्दी से माना जाता है। एलोपैथ का काल क्या है, ये 18वीं शताब्दी के लास्ट में यानी कि 19वीं शताब्दी में आया। तो अब यहाँ पे सबसे पुराना कौन है और सबसे ज्यादा उम्र किसकी है, वो आयुर्वेद की है। यानी कि आयुर्वेद के पास क्या है, सबसे ज्यादा रिसर्च है, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, ये है आयुर्वेद में। तो इस पे मैं आप लोगों को एक कैलकुलेटिंग बात करना चाहूंगा कि जनरल भाषा में हम आप समझें तो देखें कि अगर हमको कोई बढ़िया जानकारी लेनी हो, किसी चीज पे सही जानकारी समझना हो, तो हम आप किसके पास जाते हैं, एक 3 साल के बच्चे से बात करते हैं क्या, एक 5 साल के बच्चे से बात करते हैं क्या, या मान लो हम 10 साल के बच्चे से कोई भरपूर बात को समझ पाएंगे, या किसी जीवन को समझने के लिए किसी गंभीर मुद्दे पे जब बात होती है तो हम किसके पास बैठते हैं, जिसके पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, जिसके पास सबसे ज्यादा उस पर काम किया हो, उस इंसान के पास बैठते हैं। या ऐसे बात करें, हम कौन से डॉक्टर को दिखाना पसंद करेंगे, जो अभी अभी तुरंत डिग्री लेके चला आया है, तुरंत खोल लिया, उससे हम बात करते हैं, या फिर हम उनको दिखाते हैं जिनके पास 10 साल 20 साल का एक्सपीरियंस हो, जिन्होंने कुछ लोगों को ठीक किया हो, उनके पास अच्छा बुरा सारा एक्सपीरियंस हो, हम उससे समझते हैं कि कैसे हम स्वस्थ रहें या क्या भी चीजें हैं। तो इस तरीके से अगर स्वास्थ्य के बारे में हम लोगों को बात करना हो, कहीं समझना है और उस पर सटीक जानकारी लेना है, तो हमको किसको उठाना पड़ेगा, आयुर्वेद को, जो सबसे पुराना है, सबसे सनातनी है। यानी कि शुद्ध भाषा में बात करें तो ज्ञान किससे लेना है, अरे कहना क्या चाहते हो, अपने आजा परपाजा यानी कि बाप से, बच्चे से नहीं। बच्चे में हो सकता है थोड़ा उबाल होगा, थोड़ा तेज वर्क करेगा, लेकिन क्या जल्दी से ठंडा भी करेगा, और अपने हो सकता है कि होश में आपका कहीं जो है नुकसान भी कर दे। लेकिन जो धैर्य पूर्वक चल रहा है, जिसने सारी चीजों को समझा है, वहां पे क्या होगा,
आपका सब बेटर होने वाला है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इसलिए आयुर्वेद क्या है, सबसे बेस्ट है। तो इसलिए आयुर्वेद पुराना भी है, सनातनी भी है, देवों की भाषा जो हमारे सारे शास्त्र हैं उनमें से होकर के आता है। इसलिए आयुर्वेद को क्या करना है, हम लोग को अपनाना है, समझना है। अगर ये बात इतनी पुरानी है और सारी चीजें हैं तो ये बात बहुत दूर तक जानी चाहिए। हमारे जो है 125 करोड़ की जनता है, हर किसी को आयुर्वेद के बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो अगर ये बात आपको वाकई में लगता है कि यह नॉलेज हमारे लिए बहुत अच्छा रहा है तो इस वीडियो को हर किसी के पास शेयर करिए, हर किसी को समझाइए कि आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद को क्यों लाना है, ये हमारा आपका कर्तव्य है। आगे चल करके मैं आयुर्वेद के जो 8 अंग हैं उन पे भी बात करने वाला हूं, बताऊंगा कि 8 अंग कैसे हैं। और ऐसे ही बहुत सारी जानकारी के लिए आप लोग जो है इस चैनल पे बने रहिए। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर करिए और बहुत सारे लोगों तक शेयर करना है, और कमेंट करिए, और कमेंट में जय आयुर्वेद लिखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए दोस्तों आप सब लोगों से नमस्कार।